नमस्ते। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल सुवर्ण काल कहा जाता है और इसी सुवर्ण काल में अनेक साधु संत होके गए जिन्होंने इस धरती को अपनी पवित्र वाणी से मंत्रमुग्ध कर दिया। इन्हीं संतों में महान संत है हिंदी साहित्य के सूर्य जिनको कहा जाता है, श्रेष्ठ रचनाकार संत सूरदास। संत सूरदास जिन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की। सूरदास अंधे होने के बावजूद उनकी अनेक लीलाओं का सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। ऐसे ही बाल कृष्ण की सबसे सुंदर जिसे लीला हम कहते हैं वह है माखन चोरी लीला। इस लीला में श्री कृष्ण का नटखटपन बहुत ही लुभावना है। वह अपने दोस्तों के साथ माखन चुराया करते थे। उस लीला का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। तो आइए सूरदास जी के माखन चोरी लीला का आनंद लेते हैं। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास जी के 3 पद समाहित किए गए हैं। इन तीनों पदों में ये तीसरा पद है माखन चोरी का। इसका पहले पठन करते हैं। चोरी करत कान धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी किनी, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही, दो भुज पकड़ी कहो कहाँ जयो माखन लई मंगाई, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चित्ते बिहसी हरी दिनों, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। इस तरह संत सूरदास ने अपने शब्दों में श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला को बांधने की कोशिश की है। तो चलिए इस पद का भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस पद की 2-2 पंक्तियां लेकर हम उसका भावार्थ देखेंगे। तो पहली 2 पंक्तियां ऐसी है, चोरी करत कान धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथी आए। और इस पहली 2 पंक्तियों में कठिन शब्द ऐसे है, कान यानी कान्हा श्री कृष्ण, धरी पाए यानी पकड़ में आए, निसी बासर इस शब्द का अर्थ है रात दिन सुबह शाम, मोही मतलब मुझे, सतायो सताया है परेशान किया है, अरी यानी अब, हाथ ही यानी हाथ में,
तो सूरदास इस सुंदर लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कान्हा अपने दोस्तों के साथ आस पड़ोस के घरों में जाते और जहाँ कोई गोपिका दूध दही मक्खन ऊपर छाछ में रखती ताकि कोई उसे हाथ न लगाए, कोई उसे न खावे, पर कान्हा जानता था कि कैसे चुराना है माखन, कैसे उसका आनंद लेना है। वह दोस्तों के ऊपर चढ़कर छाछ को छूता और मटकी से माखन चुराता। ऐसे ही एक बार वह दोस्तों के साथ माखन चुरा रहा था और तभी कहीं से वो ग्वालन अंदर आई और आते ही उसने कान्हा को चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो वह ग्वालन कान्हा से कहती है, चोरी करत कान धरी पाए। हे कान्हा, आज तो चोरी करते हुए तुम पकड़ में आ गए। निसी बासर दिन रात मुझे मोही यानी मुझे बहुत सतायो। दिन रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मुझे बहुत सताया है। अब हरि अरे हाथ ही आए। अरे हरि, अब मेरे हाथ में आए हो। मैं समझ रही थी कि ये कब मेरे हाथ आता है, कब मेरे हाथ आता है। दिन रात तुमने मुझे परेशान किया है, मेरा माखन दिन रात तुमने चुराया है। अब हरि मेरे हाथ में आए हो। अगली दो पंक्तियां हैं। ग्वालन सखा से कहती है, कृष्ण से कहती है, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीनी। इस शब्द का अर्थ है दधी दही, अचगिरी यानी बदमाशी, किन्ही यानी किए, घात परे हो मतलब हाथ आए हो, चिन्ही यानी छोड़ूंगी। ग्वालन इन दो पंक्तियों में कहती है, माखन दधी मेरो सब खायो। हे लाला, मेरे यहाँ का माखन दही तूने सब खाया है, बहुत दिनों से मुझे परेशान किया है। बहुत अचगरी किन्नी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत बदमाशी कर रहे हो तुम। अपने दोस्तों को लेकर कहाँ कहाँ जाकर तुम ये माखन खाते हो, सबको परेशान किया है। बहुत अचगरी किन्नी, अचगरी बदमाशियाँ। कान्हा था ही ऐसा, सबको परेशान करता था, लेकिन उसकी परेशानी सबको आह्लाददायक लगती, आनंददायी लगती। ऊपर से तो सब गुस्सा होते, लेकिन अंदर से पूरा गोकुल उसकी इन बदमाशियों को ललायित रहता। ये ऊपर से तो गुस्सा कर रही है, कहती है, मेरा माखन दही सब खाया तुमने, बहुत बदमाशियाँ की तूने मेरे साथ। अब तो घात परे हो लालन। अरे लालन, लल्ला, कृष्णा, अब तो हाथ आए हो। हर बार चुपके से खा के निकल जाते थे, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हें भले में चीनी यानी छोड़ूंगी, तुम्हें भला मैं आज छोड़ूंगी। चल तेरे मैया के पास तुझे लेके जाती हूँ, तुम्हारी मैया से तुम्हें दंडित करवाती हूँ। बहुत परेशान किया तूने, आज तुम्हें भला मैं छोड़ूंगी, आज भले तुम्हें मैं चीनी। दो भुज पकड़ी कहियो कहा जइयो, माखन ले ही मंगाई। तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सखा गए सब खाई। श्री कृष्ण कान्हा उसके बाल कृष्ण के दोनों भुजाएं वो ग्वालन पकड़ती है। दो भुज पकड़ी, भुज यानी भुजाएं, कठिन शब्द हमने देख लिए। दो भुज, दोनों भुजाएं, पकड़ी यानी पकड़ना, कहियो यानी कहो, जइयो यानी जाके, लेई मंगाई, लेऊ मंगाई, मांग के लिए, सौ यानी सौगंध कसम, नेकू यानी कुछ नहीं। वो उसके दोनों भुजाएं पकड़ती है, दोनों कंधों को पकड़ती है
और उसको हिलाते हुए कहती है, कहियो कहाँ जइयो माखन ले ही मंगाई। बोलो कहाँ कहाँ जाकर माखन तुमने खाया है, बोलो। ये तो बहुत बदमाश था कान्हा। जब भी कोई घर में नहीं रहता तब जाकर उनके घर में क्या है, ये माखन चुरा के खाता। इसलिए बोलती है जैसे मेरे घर में माखन खाया, बोलो कहाँ कहाँ जाकर माखन खाया। श्री कृष्ण कान्हा समझ जाता है कि आज तो पकड़ में आया हूँ, आज तो ये छोड़ेगी नहीं मुझे, मैया के पास लेके जाएगी। तब बड़े दीन भाव करके कहता है, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, तेरी सौ तेरी सौगंध तेरी कसम मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहता है तेरी सौगंध तेरी कसम मैंने कुछ नहीं खाया। सखा गए सब खाई, मेरे दोस्तों ने सब खाया, मैंने कुछ माखन नहीं खाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे छोड़ दो, सखाओं ने सब खाया। पूरा इल्ज़ाम सखाओं पे लगाता है, कहता है उन्होंने सब खाया। मुख तन चित्ते बिहसी हरि दिनों, रिस तब बुझ गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। चित्ते यानी चित्त, तन यानी शरीर, बिहसी हंसना, रीज यानी रीझना, लियो लेना, श्याम यानी श्याम श्री कृष्ण कान्हा, उर यानी हृदय, और बलि यानी बलिहारी न्योछावर। जब श्री कृष्ण पकड़ में आ गए, जब उसे पूछ रही है कि कहाँ कहाँ जाकर माखन खाया, तब श्री कृष्ण अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण अपना मुख, तन यानी शरीर, चेहरा, चित्त ऐसे बना लेता है। श्री कृष्ण के चेहरे में एक अजब सा जादू था। वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है, क्योंकि ये ग्वालन जो है ना बहुत गुस्से में है। अब आज तो उसने रंगे हाथ पकड़ लिया ना कान्हा को, अब उसे छोड़ेगी नहीं, वो मैया के पास लेके जाएगी। तो उससे बचने के लिए यह अपना जादू चलाता है। वह एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे लेके आता है और अपने हल्की सी मुस्कान से वो उसके ऊपर जादू करता है। सूरदास कहते हैं मुख तन चित्ते, उसने अपना मुख तन ऐसे बना लिया है। बिहसी हरि दिनों, बिहसना यानी हंसना। श्री कृष्ण ऐसी मुस्कान अपने चेहरे पे लाता है जिसकी मुस्कान पर पूरा गोकुल रिझता था, जान देता था। तो ये गोपिका क्या चीज़ थी? श्री कृष्ण की सुंदर आकर्षक ऐसी मुस्कुराती हुई छवि जब उसने देखी, तो उस ग्वालन के ऊर में यानी उसके हृदय में जितनी भी तपन थी, गुस्सा था, सब बुझ गया। उसने अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, अपने भाव से ऐसा रूप बना लिया कि गुस्से वाली वह जो गोपिका थी, वह गोपिका अपना पूरा गुस्सा भूल जाती है, सारा गुस्सा भूल जाती है और लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, शाम को लेकर उसने उर लगाया, उर यानी हृदय को लगाया, उसे वो अपने सीने से लगाती है, अपने हृदय से लगाती है और उससे तृप्ति का अनुभव करती है। और जब ये दृश्य सूरदास वर्णन करते हैं तो सूरदास कहते हैं कि सूरदास बलि जाई, मैं अपने कान्हा पर, अपने कृष्ण पर, अपने गोविंद पर बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर होता हूँ कि श्री कृष्ण के पास इतनी आकर्षक मनमोहक ऐसी जादूमय छवि है जिससे कोई भी गुस्से वाला इंसान हो, उसके सामने उसका गुस्सा रिझ जाता है, बुझ जाता है और वह कान्हा से स्नेह करता है, प्रेम करता है। तो दोस्तों फिर से एक बार इस कविता को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। सूरदास कहते हैं चोरी करत कान धरी पाए, चोरी करते हुए कान्हा एक बार पकड़ में आ गए। निसी बासर मोही बहुत सतायो,
गोपिका कहती है कि सुबह शाम दिन रात तुमने मुझे बहुत सताया है, अब हरि हरि हाथ ही आए, अब मेरे हाथ में आए हो हरि, माखन दधी मेरो सब खायो, मेरे घर का माखन दही सब तुमने खा लिया है। बहुत अचगरी की नी, बहुत बदमाशियाँ की नी तूने आज तक, मेरे पकड़ में नहीं आया था ना। अब तो घाट परे हो लालन, अब तो हाथ में आए हो लालन, आज तो रंगे हाथ पकड़ में आए हो, तुम्हें भले मैं चीनी, तुम्हें भला मैं आज छोड़ूंगी, आज तो तुम्हें मैं तुम्हारी मैया के पास लेके जाऊंगी, यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, तुझे दंडित करूंगी। दो भुज पकड़ी, ग्वालन ने श्री कृष्ण के दोनों भुजाएं पकड़ी है और उसको हिलाते हुए ऐसे पूछ रही है, कहो कहाँ जइयो माखन ले मंगाई, बोलो कहाँ कहाँ जाकर तुमने ऐसे माखन खाया है। तब श्री कृष्ण समझ जाता है कि अब तो मैं रंगे हाथ पकड़ में आया हूँ, अब बचना मुश्किल है। तब वो बचने की कोशिश करता है और कहता है, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, तेरी सौगंध मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। सखा गए सब खाई, मेरे सखा मेरे दोस्त वही सब खा गए तुम्हारा माखन दही, मैंने कुछ नहीं खाया। मुख तन चिते बिहसी हरि दिनों, रिस तब गई बुझाई। इधर ये गोपिका बहुत गुस्से में थी, ये ग्वालन बहुत गुस्से में थी, बहुत दिनों से परेशान किया था कान्हा ने, लेकिन आज तो रंगे हाथ पकड़ में आ गए ना, तो बहुत गुस्से में थी। लेकिन श्री कृष्ण कान्हा मनमोहक है, उसने अपना तन अपना मुख ऐसे बना लिया, इतना आकर्षक बना लिया, चेहरे पर एक हल्की सी सुंदर मुस्कान उसने लाई, और इस रूप को देखकर, इस मुस्कान को देखकर पूरा गोकुल जान छेड़ने को तैयार होता है। ऐसे श्री कृष्ण के रूप को देखकर वह ग्वालन अपना गुस्सा भूल जाती है और लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, उस ग्वालिन ने श्याम को अपने पास लिया, अपने ऊर को लगाया, अपने सीने को लगाया और उसे तृप्ति का अनुभव हुआ। वो पूरा गुस्सा भूल जाती है और उसके रूप सौंदर्य के मोह में फंस जाती है। और सूरदास कहते हैं, मेरे ऐसे कान्हा के लिए, ऐसे कृष्ण के लिए मैं बलिहारी जाता हूँ, मैं निछावर होता हूँ। धन्य है मेरे कृष्ण, धन्य है मेरे गोविंद। तो दोस्तों, इस तरह नटखट कान्हा की अनेक लीलाओं में से एक लीला माखन चोरी की लीला, जिसका सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। आज की इस कक्षा में कान्हा के अनेक रूपों में से एक रूप हमने देखा कि वह गोपिकाओं के ऊपर किस प्रकार जादू करता है और उनको आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आप लोगों को पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, घर में रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।